तो फ्रेंड्स आइए सेशन में हम बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म के बारे में कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है एक एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो बेसिकली क्या चीज है, इट इज ऑफ द फॉर्म मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। ठीक है, तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है कैनोनिकल फॉर्म में कि ये प्रॉब्लम हमेशा ही मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, मतलब इससे पहले हमने सिंप्लेक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं सिंप्लेक्स मेथड के, और सिंप्लेक्स मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने तब आपको बताया था। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम है, जो सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम है, वो मैक्सिमाइजेशन में भी हो सकती है और मिनिमाइजेशन में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। पर जो कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म, उसमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन में होती है। मैक्सिमाइज, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या है कि कैनोनिकल फॉर्म में जो प्रॉब्लम होती है, इट इज ऑलवेज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर है? दूसरा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद फिर आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 इस टाइप से। ठीक है, तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b। दे आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमेशा ही कौन से होते हैं? लेस देन इक्वल टू वाले होते हैं। ठीक है, वो इक्वल वाले, इक्वालिटी वाले नहीं होते, वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले नहीं होते। ऑलवेज दे आर लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज। समझ आ रहा है? ठीक है, और आप ये बात जानते हो कि जब सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 x3, जितने वेरिएबल्स रहते हैं, डिसीजन वेरिएबल रहते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे बताइए तीन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है कैनोनिकल प्रॉब्लम के, कैनोनिकल फॉर्म के। सबसे पहला, इट इज ऑलवेज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, हमेशा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे हमेशा ही लेस देन इक्वल टू वाली फॉर्म में होते हैं, लेस देन इक्वल टू वाली फॉर्म में होते हैं कंस्ट्रेंट्स सारे के सारे। ठीक है, और जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं हमारे x1 x2 x3, वो सारे क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव, वो सारे क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइजेशन वाले होते हैं, कंस्ट्रेंट्स हमेशा लेस देन वाले होते हैं, और जितने वेरिएबल्स हैं ऑलवेज दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब किसी फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में, किसी प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो है कि वो एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन वाली है तो वो ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में है। अगर वो मिनिमाइजेशन वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से, पूरी की पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है, g इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, हमें इसे क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप, अब ये एक मिनिमाइजेशन फंक्शन है, हमें इसे मिनिमाइज करना है। अगर आपको इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इस मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में अगर कन्वर्ट करना है, आप इसको सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो z इज इक्वल टू माइनस g इज इक्वल टू माइनस 3x1 माइनस 4x2। ठीक है, तो जो अगर कोई मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा हूं, इट विल कन्वर्ट इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद अब क्या चीज है, कई बार कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट सपोज कीजिए कि वो लेस देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो आप इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये कंस्ट्रेंट का साइन है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 3x1 प्लस 4x2 इट विल बी लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी, सो माइनस माइनस, ये कंस्ट्रेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन -15। जानते हो ना, जैसे 20 इट इज ग्रेटर देन 15, अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -20 इज लेस देन, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो -20 क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू -15। ये चीज इस तरह से ये काम कर रही है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रेटर देन वाली इक्वेशन है, आप पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबके साइन चेंज हो जाएंगे और इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि इक्वालिटी का क्या करेंगे? ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके पास एक इक्वेशन है
आपके पास एक इक्वेशन है कि 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 15 अब इसे लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एंड इट्स रियली वेरी सिंपल। आप इसे इक्वेशन में बदलिए 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, एक इक्वेशन आप ये लिखिए। हम इस एक इक्वेशन को दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। पहली इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ठीक है, ये दो इक्वेशंस में आपने बना लिए। अब जब दोनों इक्वेशंस इकट्ठे आप लागू करोगे, एक में कह रहे लेस देन इक्वल टू, एक में कह रहे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 15। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन तो आ ही नहीं सकते। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को। सो -3x1 माइनस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू -15। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारा ये वाला रूप ले लेगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारी तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद कई बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात आ जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात आ जाती है, मैग्नीट्यूड की बात आ जाती है कई बार की, जैसे 3x1 प्लस 4x2। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी लेस देन इक्वल टू 15 रहेगा। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू 15 रहेगा। ठीक है, तो आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 3x1 प्लस 4x2 इट विल बी लेस देन 15, ये लेस देन 15 होगा। ठीक है, एंड 3x1 प्लस 4x2 इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -15। समझ आ रहा है? ठीक है, तो मतलब ये अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ठीक है, अब हो सकता है अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो, अंदर हो सकता है अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज है वो -15 से 15 के बीच में लाई कर रही है। जो ये फंक्शन है ये -15 से 15 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम दो इक्वेशंस में तोड़ते हैं कि ये लेस देन 15 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -15 है। अगेन आप जानते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन नहीं आ सकती कैनोनिकल फॉर्म में, तो हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -3x1 माइनस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 15। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि वैसे तो मोस्टली x1 x2 x3 xn जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर सपोज कीजिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि x1 जो वेरिएबल है इट इज अनकंस्ट्रेंड, उसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो एक ऐसे वेरिएबल को ठीक है आप प्रॉब्लम में किस तरह से रखेंगे? ठीक है, एक ऐसे वेरिएबल को आप प्रॉब्लम में किस तरह से रखेंगे? आपके पास एक इक्वेशन है क्या? 3x1 प्लस 4x2 ठीक है इज लेस देन इक्वल टू 15, ये इक्वेशन है। और क्वेश्चन में क्या दे रखे कि x1 इट इज अनकंस्ट्रेंट, कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पर हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर तो जो कैनोनिकल फॉर्म है उसमें तो जो वेरिएबल है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, आप इसे सिंपली लिख दीजिए x1 इज इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, या कुछ बुक्स के अंदर x1 x2 है ना, तो x3 माइनस x4, कुछ बुक्स में x3 माइनस x4 लिख देते हैं। ठीक है, जहां पर x3 और x4 दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अगर x1 पॉजिटिव है तो x3 बड़ा होगा, x4 छोटा होगा। अगर x1 नेगेटिव है तो x3 छोटा होगा, x4 बड़ा होगा। ठीक है, और अगर x1 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इक्वेशन क्या रूप ले लेगी? 3x1 x1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? x3 माइनस x4। तो यही इक्वेशन क्या रूप ले लेगी? 3x3 माइनस 3x4 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 15। तो जो अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल होता है आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, x1 को आप क्या लिख दोगे? x3 माइनस x4। ठीक है, अब x1 कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, और वो डिपेंड करेगा x3 और x4 की वैल्यू पे। अगर x3 छोटा होगा x4 से, x1 नेगेटिव होगा। अगर x3 बड़ा होगा x4 से तो x1 जो है वो पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस वाज आवर कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, हम इस ये जो फॉर्म है ठीक है इसका इस्तेमाल हम डुअलिटी थ्योरी में करते हैं। डुअलिटी थ्योरी में मुझे लग रहा है
कि मैंने शायद में भी कहीं पे गलती से बोल दिया कि कैनोनिकल फॉर्म का जो प्रयोग है वो हम टू फेज मेथड में करते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं। इसका प्रयोग हम करते हैं डुअलिटी थ्योरी में, ठीक है। हम थ्रू आउट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू आउट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसमें हाँ प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं।